अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, सेनेट के इलेक्शन ने पाकिस्तान की अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज को मुश्किलात में डाल दिया है। हमने आपसे शेयर की हैं पीटीआई की मुश्किलात, जहां हर सूबे में तकरीबन बगावत नज़र आती है, तोड़ फोड़ नज़र आती है। और वहाँ अगले दिनों जब फाइनल होंगे, नामजदगियाँ विथड्रॉल हो जाएंगे और आखिरी नाम आएंगे, तो उस वक्त इस बात का इम्कान मौजूद है कि वहाँ ज़्यादा अख्तलाफात सरफेस पे आएंगे। लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं है। अगर हम बात करें दूसरी बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो वहाँ भी कोई सूरत हाल आइडियल नहीं है। 11 तारीख को जब हातमी लिस्ट जारी की गई थी, तो वो एक मखसूस नाम थे और बता दिया गया था कि ये नाम है। लेकिन उसके बाद कई और नाम उम्मीदवार के तौर पर ज़ाहिर हो गए हैं और उन्होंने नामिनेशन फार्म जमा करवाए हैं। और अब हमें खबर है कि अंदर जो मुस्लिम लीग नून के अंदर मुख्तलिफ लॉबीज़ काम कर रही हैं, उसके नतीजे में कई उम्मीदवार बदल जाएंगे, कई खड़े लाइन हो जाएंगे, कई टिकट से महरूम हो जाएंगे। उसके नतीजे में ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक अंदरूनी कशमकश बढ़ रही है। आज हम आपसे ये ख़बर शेयर करेंगे, लेकिन ख़बर शेयर करने से पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें कि ताकि आपको वीलॉग जब नया अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीलॉग देखें, आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसमें आप अपना रिस्पांस दे सकते हैं। आप क्या सब सोचते हैं नेशनल इश्यूज़ पे, उस पे ज़रूर बात करें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून में कई मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मैं आपसे आज जो ख़बर शेयर कर रहा हूँ उस खबर के सिलसिले में इससे पहले मैंने 2 व्लॉग किए हैं जिनको आपको आगाही देता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग किन कंसीडरेशंस को नज़र रखती है और उसके नतीजे में कुछ फ़ैसले करते हैं। जो उम्मीदवार तय हुए थे उसमें परवेज़ रशीद साहब थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, प्रोफेसर साजिद मीर थे, और इसके नज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ थे और दूसरे लोग थे। वो अब तक किसी भी उम्मीदवार को ज़ाहिर फाइनल नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ नए नाम जो इंक्लूड हो गए हैं उनसे हमें जो अंदरूनी ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि कई लोग साइड लाइन हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास खबर है कि मुस्लिम लीग का स्टार सेनेटर जो था मुशाहिदुल्लाह खान भी इस मरतबा राजा ज़फ़र लक, जो गुज़श्ता 30 साल थे सेनेट में मौजूद थे, उनको भी इस वक्त इस मरतबा आउट किया गया है। और अब इस बात का भी इम्कान हो गया है पैदा कि मुशाहिदुल्लाह खान को भी आउट किया जाएगा। उनकी मुतल्लिक़ जो ख़बरें हैं वो ये है कि शहबाज शरीफ की लॉबी जो अंदर मौजूद है मुस्लिम लीग के अंदर, वो उनको कॉर्नर करना चाहती है। उसका सबब यह है कि वो समझते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी गुफ्तगू और इंतहा पसंदाना सोच ने में मुश्किलात में डाला है। तो इसलिए अब कम अज़ कम ये हो रहा है कि मुशाहिदुल्लाह खान को शायद जब फाइनल लिस्ट हो तो वो सेनेटर न हो, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा फाइनल लिस्ट का। अभी जो सूरत है उसमें जो नए नाम आ गए हैं उनमें इरफान सिद्दीकी साहब आ गए हैं। आपको पता है इरफान सिद्दीकी मियाँ नवाज़ शरीफ के करीबी है और वो उनके स्पीच राइटर रहे हैं। ये अब तक जो तकीरें नवाज़ शरीफ साहब करते हैं, जो भले लंदन से होती रही हों, लेकिन उनका स्क्रिप्ट इरफान सिद्दीकी का होता है। इरफान सिद्दीकी का इससे पहले भी हेरिटेज एंड कल्चर और हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे वज़ीर आज़म के ख़ास मुआविन थे, वो भी मौजूद थे और पूरी हुकूमत में उस वक्त वो काम करते रहते थे। इसलिए एक नया स्ट्रॉन्ग नाम ये आ गया है जो हतमी लिस्ट पहले जो जारी हुई है उसमें नहीं हुई है। अब ये कहते हैं कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब रिप्लेस हो सकते हैं इससे। एक और नाम आ गया है मोहम्मद बलीग रहमान साहब। मोहम्मद बलीग रहमान साहब इससे पहले भी वज़ीर ममलकत रहे हैं दाखिला वजारत में। ये उस वक्त शाइन हुए थे। ये अच्छा बोलते हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग के पुराने कारकुन हैं, नवाज़ शरीफ के साथ उनकी कुर्बत है और नवाज़ शरीफ के करीबी समझे जाते हैं। और उस वक्त ये शाइन किया था इन्होंने जब चौधरी निसार अली ख़ान के साथ जो इंटीरियर मिनिस्टर थे रज़ा रबानी और सेनेट का
क्लेश हो गया था और उन्होंने बैन किया था चौधरी निसार अली खान जो वज़ीर दाखिला थे उस वक्त उसको सेनेट में आने से। तो ये स्पेशल इंतज़ाम किया गया था कि इनको वज़ीर ममलकत बराए दाखिला उमूर मुकर्रर किया गया था और ये इस वक्त अब इस गेम में वो इन हो गए हैं। और ये कहा ये जा रहा है कि क्योंकि नए लोग आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग बाहर निकल जाएंगे, उनकी भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, सिर्फ मुशाहिदुल्लाह नहीं है। दिल थाम के रखिए, मैं आपको और ख़बर भी दे रहा हूँ कि कौन कौन आउट हो रहे हैं। और वो ये जो मैं पस मंज़र आपको बता रहा हूँ, ये पस मंज़र मैं आपको इन कैंडिडेट्स का पहले भी बता चुका हूँ कि ये कैसे है, ये उस वजह से इम्पोर्टेंट हो गए। एक नया नाम आ गया है, वो सारा अफजल तारड़ साहिबा का नाम, ये पहले नहीं थी। तारड़ आज़म नज़ीर तारड़ का नाम पहले ही लिस्ट में मौजूद है, लेकिन वो एक तो तारड़ हैं, एक कहानी है वो कानूनदान हैं, दूसरी कहानी है वो उनको शामिल किया जा रहा है, वो लिस्ट में मौजूद है। लेकिन सारा अफजल तारड़ के आने के बाद कहते हैं कि बल्कि इनकी रिप्लेसमेंट जो है वो दूसरे अंदाज में हो रही है, क्योंकि सारा अफजल तारड़ हेल्थ सर्विसेज के मामलात में एक्सपर्ट हैं और ये कहते हैं कि हेल्थ सर्विसेज वक्त कोविड और ये दूसरे मामले हैं तो उसमें कोई इस किस्म का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब तारड़ और जो कानूनदान था आज़म नज़ीर तारड़ जो है कानूनदान है, नवाज शरीफ के वकील है, तो इनका भी कॉम्बिनेशन का मुतबादिल ढूंढा गया है, वो जो अगले दिनों में ज़ाहिर हो सकता है। लेकिन अब आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सारा अफजल तारड़ के अलावा सऊद मजीद साहब को भी शामिल किया जा रहा है। सऊद मजीद साहब पहले भी सेनेटर रहे हैं, उनका बहावलपुर से ताल्लुक़ है। रिसेंटली जब मरियम नवाज साहबा वहाँ गई थी तो वो उन्होंने उनकी तारीफ़ की थी, तकीर में भी तारीफ़ की थी, उनके यहाँ स्टे किया था। और जो वीडियो था जो PMLN के मुखालिफों ने ये जो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी कि जिस रात मरियम नवाज साहबा मौजूद थी वहाँ और एक फोक आर्टिस्टों को सुन रही थी, तो वो वीडियो भी सऊद मजीद के घर का ही है। और उसके बाद जो है एक अहम नाम जो अब नया एंटर हो गया है वो जाहिद हामिद साहब का उम्मीदवार के तौर पर नाम आ गया है। जाहिद हामिद साहब पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स में सेंसिटिविटी होती है, रिलीजियस जज्बात और उसके मामलात पे के हवाले से एक कानून साजी का मामला हो रहा था, उस मामले में उनको वजारत छोड़नी पड़ी थी, साइड लाइन हो गए थे। और यहाँ ये वो दिन थे जब नवाज शरीफ के लिए क्राइसिस क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ असबाब ढूंढे जा रहे थे, तो ये साइड लाइन हो गए थे। अब उनको सेनेट का फार्म भरवाया गया है, उनको टिकट भी दी गई है मुस्लिम लीग नून की। अब अंदाज़ा ये कहा जा रहा है कि ये साहब भी फाइनल होंगे। और उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट नाम हुआ है वो फ़ैसला बिल्कुल ही डिफरेंट फ़ैसला है। वो फ़ैसला ये है कि जब 11 फरवरी को 14 फरवरी को ये नाम फाइनल हो रहे थे तो मुस्लिम लीग नून ने जो प्रेस रिलीज निकाला था उसमें ये कहा गया था कि KPK में सेनेट के टिकट का फ़ैसला जो है वो KPK की तंजीम के हवाले किया गया है। और अब जो नाम वहाँ से आया है वो बड़ा ज़बरदस्त नाम है और वो बड़े मालदार पार्टी है, वो मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहे कुछ अरसे तक, लेकिन उनकी जो पहचान है वो है उनका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, वो है अब्बास आफरीदी साहब। अब्बास आफरीदी साहब का जब मामला आ जाता है तो खामखा का ख्याल इस तरफ आता है कि क्या ये जो टिकट की सेल परचेज़ होती है ये कहाँ अभी KPK में हो रही है क्या, ये भी सवाल है। और उसके अलावा जो और मामला हैं उनमें भी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बता रहा था कि जो इम्पॉर्टेंट नाम इस वक्त मिस करने जा रहे हैं वो मुशाहिदुल्लाह खान का नाम आया कि वो साइड हो सकते हैं जो डिसाइडेड नाम थे। प्रोफेसर साजिद मीर के लिए इस मरतबा नई चैलेंज हो गया है। साजिद मीर साहब की अपनी एक तंजीम है जमीयत अहले हदीस, लेकिन उसको मुस्लिम लीग ये तीसरी चौथी मरतबा लगातार सेनेटर बनवाने जा रही है। मुस्लिम लीग के अंदर भी लोग एतराज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं कि मैंने अपने व्लॉग में आपको कहा था कि साजिद मीर साहब के जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो सऊदी कनेक्शन है। आप समझ गए, पाकिस्तान में सऊदी कनेक्शन बहुत बड़ा कनेक्शन है, जमीयत अहले हदीस और फिर वो सऊदी कनेक्शन, इसलिए नवाज़ शरीफ साहब उनको टिकट देते हैं। अब देखते हैं कि इस सूरत हाल में क्या बनता है। वो राजा ज़फ़र हक साहब जैसे हमने कहा कि वो 30 साल से सेनेट में मौजूद थे, इस मरतबा उनको साइड लाइन किया जा रहा है।
یہ عجیب قسم کی بات ہے. بہرحال حقیقت تو ہے کہ راجہ ظفر الحق جنرل ضیاء الحق کے بھی اوپننگ بیٹسمین تھے اور میاں نواز شریف کے بھی بڑے ٹرسٹوردی رہے. لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہوگی کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے چیئرمین جو ہے وہ راجہ ظفر الحق ہے، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دی جا رہی ہے. اور دو جو امپورٹنٹ اور نام ہیں وہ یہ ہے کہ راحیلہ مکسی، ان کا تعلق تو حیدرآباد سندھ سے ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، لیکن گزشتہ مرتبہ انہوں نے مسلم لیگ کی خواتین کے اندر بہت انفلوئنشل خواتین سے رابطے کیے تھے. اس کے بعد ٹکٹ لیا، اور اس ٹکٹ لینے کے بعد وہ کبھی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ مسلم لیگ کے معیارات کے مطابق ان کا ساتھ نہیں دیا. اور وہ جو سینٹ کے چیئرمین کے نو کانفیڈنس والی موشن میں جو ٹکٹس جو لائلٹیز چینج ہوئی تھی ان میں اس پہ بھی شک تھا. وہ ان کو مسلم لیگ نے اس مرتبہ ٹکٹ نہیں دیا، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت میں کھڑی ہو رہی ہیں. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ راحیلہ مکسی صاحب بلینئر خاتون ہیں، تو یہ سیل پرچیز جو ہے وہ کہاں ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ٹکٹ جو ہے وہ دی گئی ہے سعدیہ عباسی صاحبہ کو. سعدیہ عباسی شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہمشیرہ ہیں. وہ کچھ عرصے پہلے بھی سینٹ میں رہی تھی، لیکن ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور وہ بعد کیونکہ وہ ان کی دوہری شہریت کا مسئلہ تھا. اب وہ دوبارہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور وہ یہ جو راحیلہ مکسی ہیں وہ بھی ان کی کافی دوستی میں سنائی جاتی ہے کہ وہ ان کے قریب ہے. یہ مسلم لیگ کے اندر کا جو معاملہ ہے، یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگلے دنوں جب فائنل ہوگا تو ظاہر ہے اتنے سارے سینیٹرز انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں. جو پہلی لسٹ تھی جس میں ساجد میر، مشاہد حسین، یہ لوگ تھے، وہ ان کے سب، مشاہد اللہ خان اور دوسرے نام تھے، وہ سب موجود ہیں. یہ اضافی نام آ گئے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. زاہد حامد صاحب کا نام، بلیغ الرحمان کا نام، عرفان صدیقی کا نام، اور وہ جو سارا افضل تارڑ والی بات یہ ہے کہ تارڑ وہ آ گئی، اور قانون دان کی حیثیت میں جو اعظم نذیر تارڑ کو ریپلیس کر رہے ہیں وہ زاہد حامد کر رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے قانون دان کی ایک سیٹ کے بدلے 2 کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ عجیب صورتحال بن رہی ہے. اور اس سارے جو معاملہ تھا اس میں مسلم لیگ نون نے جو امپورٹنٹ فیصلہ کیا تھا وہ تھا سندھ کے 2 بندوں نے اپنا ووٹ سندھ سے ٹرانسفر کروایا تھا، پنجاب میں منتقل کروایا تھا. محمد زبیر صاحب نے جو ترجمان ہے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے، وہ انہوں نے لاہور میں ووٹ داخل کروایا تھا. شاہ محمد شاہ صاحب نے اپنا ووٹ جو ہے وہ سندھ سے منتقل کر کے ملتان میں کروایا تھا. دونوں نے اپلائی کیا تھا، لیکن دونوں کو ٹکٹ نہیں ملی تھی. اور یہ ساری جو صورتحال ہے وہ بتا رہی ہے کہ مسلم لیگ کے اندر بھی ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہ ایک اندرونی شورش بڑھ رہی ہے. دیکھتے ہیں، اور اختلافات کتنے ظاہر ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب ٹکٹس میں کئی لوگ، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن یہ کورنگ کینڈیڈیٹ سے زیادہ لوگ ہیں، اس لیے یہ مشکلات ہے. لیکن پارٹی کے لیے یہ ابھی تک وتھڈرال والے دن تک، یعنی آخری شیڈیول کے آخری دن سے پہلے تک یہ وقت موجود ہے، یہ مارجن موجود ہے کہ وہ کنسلٹیشن کریں اور اس معاملے کو دیکھیں. لیکن فی الحال مسلم لیگ پہ بھی رش بڑھ گئی ہے، اور کئی امیدوار آ گئے ہیں، سیٹیں کم ہیں، امیدوار زیادہ ہیں. یہ مسئلہ مسلم لیگ کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ہے. گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ.